हमारा क्वेश्चन है 10th, ये देखिए। AOB is a diameter of a circle with center O and C is any point on a circle joining AC, BC and OC. Let us show that tan angle ABC is equals to cot angle ACO, and second is sin square BCO plus sin square ACO is equals to 1, and the last is cosec square angle CAB minus 1 is equals to tan square एंगल ABC। ये आपको प्रूव करना है। पिक्चर बनेगा तो यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए आप लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो सर्कल बना देंगे, उसके बाद जो भी इसमें हमें डायरेक्शन दिया जाएगा उस हिसाब से हम इसका जो है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आ गया कि आपका डायमीटर है AOB, मीन्स ये हो गया A, ये हो गया O और ये हो गया B। AOB जो है वो आपका AOB जो है वो इसका डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, एंड C जो है वो एनी पॉइंट है आपका। C जो है वो कोई पॉइंट है जो कि आपका सर्कल पे है। अब आपको A से ज्वाइन करना है C, B से जो है वो C को ज्वाइन करना है, और यहाँ से आपको O से जो है वो C को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें पहला आपको क्या प्रूफ करना है? पहला प्रूफ करना है कि tan एंगल ABC is equals to cot एंगल ACO। पहला आपको ये जो है वो प्रूफ करना है। यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ आपको, ताकि आपको ये सॉल्व करने में इजी होगा। यहाँ से आपका एंगल A, ये और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। AOC इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप देखोगे कि AOC ये AO और OC जो है वो इक्वल है, मीन्स आपका ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो है वो इतना रेडियस हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा आपका, ये भी 90 डिग्री होगा, जैसे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यह C है, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अगर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसको एंगल आप थीटा मान लोगे, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल ये आपका थीटा हो गया। ये B जो है वो आपको पता नहीं है, और C जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि जो आपका हेमिस्फेयर पे जो डायमीटर जो है वो ट्रायंगल बनाता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये आपका डायमीटर AB है, और इससे जो है वो हेमिस्फेयर पे जो ये एक थ्योरम है आप बनाते हो, ये ट्रायंगल बनता है तो ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 80-90 डिग्री C के पास। तो ये अगर थीटा है तो एंगल B क्या हो जाएगा, इसको ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, और ये हो जाएगा एंगल थीटा, अगर इसको आप थीटा लिए हो तो। जैसे कि ये मैं पूरा लिख दी हूँ कि क्या क्या जो है वो हमारा रेडियस है। अगर हमारा OA जो है वो आपका बराबर है OC के, तो ये वाला और ये वाला साइड जो है वो इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो अगर आपका ये थीटा है तो ये भी आपका कितना होगा, तो
ये भी आपका थीटा डिग्री ही होगा, ये वाला बनली, ठीक है, ये आपका थीटा डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमने एंगल बी को क्या ले लिया है, 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये वाला। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी आपका ओ बी और ओ सी जो है, जैसे आपने लिखा है कि रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा ही हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। मीन्स ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल बन गया। अब हम जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमारा क्या क्या हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम मेरा पहला जो है वो हमको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि tan एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कॉट दिस। ये इतना आप लिख लोगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो हम करते हैं। यहाँ पे है आपका tan ए बी सी इज इक्वल्स टू ए कॉट, ये आपको निकालना है। अगर आप यहाँ पे LHS में देखोगे tan एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी एंगल ए बी सी को, तो ये एंगल ए बी सी आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री है इसमें। तो इसको अगर आप इस तरह से लिखते हो, tan ए बी सी को 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इस एंगल में जो है, इस ट्रायंगल में ही तो आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका कॉट थीटा, एंड थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू या तो एंगल सी ए ओ है, या तो है आपका थीटा की वैल्यू एंगल ए सी ओ। तो यहाँ पे क्योंकि हमको ए सी ओ चाहिए, तो कॉट थीटा हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ, और ये आपका प्रूव हो जाता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ से इस तरीके से आपका पहला जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड के तरफ। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके ही ये सब जो है वो सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ इसी का। इसमें है आपका साइन स्क्वायर एंगल BCO प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से एंगल ये है और ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा लो, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ये BCO, तो ये हो जाएगा एंगल BCO, एंगल BCO इज इक्वल्स टू, ये भी है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया BCO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। BCO यही एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO इज इक्वल्स टू 1। अब थीटा की जगह आप तो या लिख सकते हो एंगल ACO या तो एंगल CAO,
पर हमें ए सी ओ चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप लिख दो कॉस स्क्वायर एंगल ए सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू 0। आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मीन्स इसका पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और इधर आपका 1 है। तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच हो जाएगा और ये इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है। आपको यहाँ पे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर जो है वो थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की बस वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है तो इसको आप कॉट भी लिख सकते हो। और कॉसेक है तो इसको आप कॉट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो आप कॉट स्क्वायर एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आप कॉट को, क्योंकि इसको अगर आप लिख दोगे सी ए बी ये थीटा डिग्री है और ये है आपका कॉट स्क्वायर, इसको ये थीटा डिग्री है, सी ए बी है ये थीटा डिग्री है इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। थीटा को आप कॉट को ऐसे भी लिख सकते हो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए बी सी। तो यहाँ पे इस फॉर्म में तो 90 डिग्री माइनस थीटा आपका ए बी सी है, 90 डिग्री माइनस थीटा ये तो आपका tan स्क्वायर 90 डिग्री थीटा माइनस ए बी सी है ही, और यही आपको चाहिए tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करके आप, मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा था कॉसेक स्क्वायर -1, कॉसेक स्क्वायर को हमने कॉट लिख दिया, कॉट स्क्वायर सी ए बी इज इक्वल टू दिस। अब ये कॉट स्क्वायर ये जो एंगल है वो थीटा डिग्री है, यहाँ पे देखोगे तो सी ए बी ये थीटा डिग्री है, तो हमने यहाँ पे थीटा लिख दी और इसको एट इट इज़ लिख दिया। अब आपका फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो इसमें कॉट थीटा को हमने लिख दिया tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है एंगल ए बी सी। तो यहाँ से ये आ गया ये एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, और हैंस ये प्रूव हो गया कि आपका एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इधर। ABCD is a rectangular figure joining AC. Let us prove that tan angle ACD is equals to cot ACB, and second tan square CAD plus 1 is equals to 1 upon sin square angle BAC। ये आपको प्रूव करना है। पहले आप फिगर बना लो। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपका ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ है, तो आप ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होता है। ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ABCD इज रेक्टेंगुलर फिगर। उसमें ए और सी को आप ज्वाइन कर लो। ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पहला जो है वो प्रूफ करना है कि tan एंगल ACD इज इक्वल्स टू कॉट एंगल ACB। आपको पहला ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ACD मीन्स ये एंगल, और ACB और ACB, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बारे में बोला जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ 90 डिग्री। अगर आप एंगल ACD लोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ACB, और अगर एंगल ACB लोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ACD। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पहला बोल रहा है आपको प्रूफ करने के लिए कि tan एंगल ACD जो है वो आप प्रूफ करो। LHS में हमने दे दिया है, आपको इतना प्रूफ करना है। एंगल ACD, अगर आप tan को ACD के जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 90 डिग्री माइनस एंगल ACB, तो 90 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट एंगल ACB। ये हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हो जाएगा आपका प्रूफ पहला। ठीक है, इस तरीके से बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकर बस इसको साइड करके आपको प्रूफ करना है। आपका सेकंड में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करिए tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एंगल BA एंड BAC। आप इसको रफ कर दो। बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके ही करना है। यहाँ पे आप करोगे एंगल CAD ये एंगल के बारे में बात हो रही है, और BAC ये एंगल के बारे में बात हो रही है। सेम एंगल CAD प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का ये एंगल है, दैट्स वाई। यहाँ भी आप सेम कंडीशन वही है कि अगर आपका यहाँ पे एंगल CAD आप लोगे तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, और अगर एंगल BAC ले लोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल CAD। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एंगल CAD इज इक्वल्स टू 1 इसको आप कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC लिख दो, क्योंकि साइन जो होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा होता है, या तो आपका साइन थीटा है अगर अपॉन में है तो वो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका आप सेक स्क्वायर CAD के जगह 90 डिग्री माइनस BAC लिख सकते हो। 90 डिग्री माइनस एंगल BAC इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा होता है। यहाँ से इसको पूरा का पूरा आप सेक के जगह कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC लिख दो, और आपका यही आपको प्रूव करना था, कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC। ये हो गया आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपको यही प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। बस आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल कर लो और उसके बाद जो भी है वो आप लिख कर कम्प्लीमेंट्री से आप उस तरीके से आप प्रूव कर दो। आपका प्रूफ बहुत ईजिली जो है वो हो जाएगा, क्योंकि आप बस आपको ये याद रहना ज़रूरी है, कुछ आपका आइडेंटिटीज याद रहना ज़रूरी है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये है थोड़ा मेरा ये चैप्टर का जो है वो जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका किस टाइप का क्वेश्चन है। ये MCQ को टाइप क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे देख लो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको टिक आउट करना है कि क्या आंसर जो है वो आपका सही होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका MCQ का 12 का A का, द वैल्यू ऑफ साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री एंड साइन 47 डिग्री इज, आपका ये क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। ये है आपका 12 का A का क्वेश्चन नंबर 1। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री एंड साइन 47 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एंड आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, 0, 1, साइन 4 डिग्री एंड कॉस 4 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे है ये साइन, आप लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है। आप 47 करोगे तो 43 ही आ जाएगा, और इसको एट इट इज रखने दो कॉस 47 डिग्री, और इसको कर दो कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, और इसको साइन 47 डिग्री को ऐसे ही रख दो। अब आपका साइन हम 43 को 90 माइनस 47 लिख दिए हैं, और यहाँ पे 43 को कॉस में 90 माइनस 47 लिख दिए हैं। दोनों में हम दोनों में यही बस चेंज किए हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा। अब 90 डिग्री थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 47 डिग्री हो जाएगा, और पहले से एक 47 डिग्री है,
और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 47 डिग्री, पहले से ही एक और 47 डिग्री है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, और ये है आपका साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप सेम वैल्यू 1 रख दो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर सही है, आंसर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan 35 अपॉन cot 55 प्लस cot 78 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री इज आपका क्या होता है। सेकंड में रफ कर देती हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका tan 35 डिग्री एंड cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री एंड tan 12 डिग्री आपका क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं। tan को cot के फॉर्म में लिख देंगे। tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, अगर 90 डिग्री माइनस 55 करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये 35 आ जाएगा, और ये हो जाएगा cot 55 डिग्री। यहाँ पे हम करेंगे किसको, cot को ऐसे ही रहने दो 78 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ये भी हो जाएगा 12 डिग्री। अब हमें पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cot थीटा। इसको पूरा हम cot लिख देंगे, cot 55 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री, और यहाँ होगा cot 78 डिग्री, और ये भी हो जाएगा cot 78 डिग्री। यहाँ 1 1 यहाँ पे कैंसिल, 1 1 यहाँ पे कैंसिल, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर 2, ये है आपका सेकंड का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आंसर 2। अब हम चलते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा इज। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट जो है वो करनी है। अब हम चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कॉस को आप लिख सकते हो इस तरीके से, कॉस 40 डिग्री माइनस प्लस थीटा, और इसको आप लिख सकते हो साइन को साइन 90 डिग्री, ये पूरा को हम थीटा लेंगे, माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमारा इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा, अच्छा इसको हम कॉस, इसको देखिए साइन 90, अगर
इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो ये साइन थीटा के जगह हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ऑपोजिट जो ये वैल्यू है इसके जगह हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस, हमेशा हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं लेकिन यहाँ पे साइन थीटा को लिख दिए हम कॉस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ था इस तरीके से 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ था साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसके जगह पे हम पूरा का पूरा ये लिख दिए हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 40 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 12 का 3 जो है वो हमारा सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये हमारा दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल बना ही लो। ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड साइन लिखा हुआ है उसमें साइन बी प्लस सी अपॉन 2 आपका क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए। इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल में, तो चलिए हम देखते हैं। साइन बी प्लस सी की जगह हम लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 है तो 2 ही। अब हम 2 को इससे भी डिवाइड कर देते हैं, 2 को इससे भी डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया साइन 180 डिग्री अपॉन 2 और ए अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू जो होगी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है कॉस ए अपॉन 2, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा थीटा हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे बी जो है वो आंसर नंबर बी कॉस ए अपॉन 2